ने हमें ये 84 लाख योनि में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी इंसान बनाया। और इंसान बनने के बाद अगर हमने जिस परमात्मा ने हमें पैदा न किया, जिस परमात्मा ने ये सूरज चांद बना दिया, जिस परमात्मा ने नौ प्रकृति को बना दिया, उस परमात्मा को हम नहीं जाने तो यह मानव जीवन पाने का कुछ मतलब नहीं है। आओ सत्संग जी, लोगों को लगता है ये निरंकारी मिशन तो कोई नया धर्म है, कोई नया संप्रदाय चला रहा। आओ सत्संग जी, प्रभु प्रेमियों, जिनके पास रामचरितमानस होगा, भगवत गीता होगा, दास की आवाज अगर ग्राम सभा सुम्हाटार में जा रही तो आप भगवत गीता का 11वां अध्याय खोल लें, श्लोक नंबर 15 से लेके 23 तक। सत्संग जी, हमें कुछ भी दूसरे से ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं, हमारे शास्त्र वेद खुद गवाही दे रहे। हमारी बात को आप न माने, किसी भी महापुरुषों की बात को मानने की जरूरत नहीं, आप भगवत गीता की बात माने। 11वां अध्याय 15वां से लेके 23वें श्लोक तक, जब भगवान किशन के द्वारा अर्जुन जब विराट रूप का दर्शन करते हैं तो परमात्मा कैसा है उसमें वर्णन लिखा गया। आप श्लोक सुनेंगे। जब अर्जुन इस विराट रूप का दर्शन करते हैं तो कहते हैं कि पश्यामि देवांस्तौ देव देहे सर्वांस्तथा भूत विषेण संघान ब्रह्मांड मिनस कमला सचंत विसिंचम सर्वानुसगांस विज्ञान अनेक बाहुदर वक्त्रत्यामि पश्यामि सर्वतो अनंत रूपम नयंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम अनादिमध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुषास वक्तेश्वरा विश्वमिदं तपन्तम किरीटिनं गदीनं चक्रीडस तेज राशि सर्वतो दीप्तिमन्तनम पश्यामि त्वाम दीर्घक्षम समन्ता मार्गधुति प्रमेयम त्वं क्षरं परम वेदितव्यम त्वमस् विश्वस्य परम निधानम शाश्वत धर्म गोपता सनातन पुरुषो मते में रुद्रादित्वा बस्वे यसे सांदना विशिष्टौ मरुतस्म चोस्म पास गंधर्व यक्ष असुर बीछन्ते त्वाम विस्मितास चैव सर्वे ध्यावा पृथ्व्योरिदमं त्रमहि व्याप्तं त्वैव केन दिशस्य सर्वा दृष्टवादभुतम रूपमुद्रम तवेदम लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। ऐसा संग जी, अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं आपके विराट रूप में, दास की बात मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भगवत गीता का रहा पहला श्लोक का अर्थ, अर्जुन कहते हैं कि आपके शरीर में मैं कमल पे आसित ब्रह्मा को, भगवान शंकर को, संपूर्ण ऋषियों को, हे प्रभु मैं आपके शरीर में देख रहा। नेक्स्ट श्लोक कहते हैं प्रभु मैं आपको अनेक मुंह, अनेक पेट, अनेक आँख, अनेक हाथ सब ओर से देख रहा। और जो आपका विराट रूप है उसमें ना तो हाथ है, ना तो पैर है, ना तो मुंह है, ना तो किसी प्रकार से इंद्रियों से युक्त है। प्रभु मैं आपका ना तो आदि देख रहा, ना तो बीच देख रहा, ना तो शुरुआत देख रहा। जेकरे ज्ञान समझ में आइल बा, सतगुरु माता के जे हाथ के ताली के मतलब समझ गए, वो देखे शतयुग में हम नहीं थे, मुबारक है। द्वापर त्रेता में हम नहीं थे, मुबारक है।
हम उनके देवताओं के बारे में, उन मनुष्यों के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन आज सतगुरु माता के ज्ञान से पता चल गया, चाहे कोई भी युग रहा हो, कोई भी काल रहा हो, उस समय भी यही निरंकार था और आज भी यही निरंकार है और भविष्य में यही निरंकार रहेगा। जिसको आज सतगुरु माता हमें दिखा के, सतगुरु माता हमें दोनों तलियों के बीच में दिखा के बता रही कि महाकाश आकाश के ऊपर रमा हुआ है जो दातार, असमय के स्वामी ने रखा है नाम इसी का निरंकार। आए दास पूरा इस श्लोक के अर्थ बताई तो 1 घंटा यही में चली जाए, आराम से पढ़ ले। अब इसी निरंकार से ही जितना देवता बान पैदा भइन, इसी निरंकार से सर्वप्रथम ब्रह्मा पैदा भइन। आप 40 पीढ़ी का नाम सुने। इसी निरंकार से ब्रह्मा के पुत्र का नाम मरीच, मरीच के पुत्र का नाम कश्यप, कश्यप के पुत्र का नाम विवस्वान, विवस्वान के पुत्र का नाम वैवस्वत, वैवस्वत के पुत्र का नाम इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी, कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र का नाम बाण, बाण के पुत्र का नाम अनरण्य, अनरण्य के पुत्र का नाम मनु, मनु के पुत्र का नाम त्रिशुंक, त्रिशुंक के पुत्र का नाम यूनास, यूनास के पुत्र का नाम धुंधुमार, धुंधुमार के पुत्र का नाम माधंता, माधंता के पुत्र का नाम सुषंदी, सुषंदी के 2 पुत्र ध्रुसंदी, प्रसेनजित, ध्रुसंदी के पुत्र का नाम असित, असित के पुत्र का नाम सगर, सगर के पुत्र का नाम असमंज, असमंज के पुत्र का नाम अंशुमान, अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप, दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ, भगीरथ के पुत्र का नाम कुकुस्त, कुकुस्त के पुत्र का नाम रघु, रघु के पुत्र का नाम प्रविद, प्रविद के पुत्र का नाम शंखड़, शंखड़ के पुत्र का नाम अग्निबण, अग्निबण के पुत्र का नाम शीघ्रग, शीघ्रग के पुत्र का नाम मरु, मरु के पुत्र का नाम पशुश्रुक, पशुश्रुक के पुत्र का नाम नहुस, नहुस के पुत्र का नाम एयाति, एयाति के पुत्र का नाम नाभाग, नाभाग के पुत्र का नाम अज, अज के पुत्र का नाम दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताय स स्थितः, अहमादिच मध्यम च भूतनाम अंतेव च। हे अर्जुन, ये जितने भी हैं सब निराकार से पैदा होते हैं, निराकार में स्थित है और निराकार में शरीर को छोड़ देते हैं। आज ऐसे ही आज इसी निरंकारी परमात्मा को निरंकारी महापुरुष देख के कहते हैं। यहाँ जानने की बात नहीं, यहाँ देखा देखी की बात है। ये जो भगवत गीता है, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे उन दोनों का आप बीती संजय जी धृतराष्ट्र से सुनाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं जब आपके विराट रूप का ज्ञान हुआ तो जितने भी हिंदू धर्म में 11 रुद्र, 12 अदित, 49 मरुत, 10 महर्षि जितने भी हैं सब आप में आपके ओर देख रहे। और अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं आपको देख रहा और जितने भी 84 लाख में जीव हैं सब आपकी ओर देख रहे। ये बात समझने की है। इसमें जितने भी लोग हैं सब मुझको देख रहे और कुछ लोग मेरी ओर देख रहे और कुछ लोग मुझे देख रहे। इन दोनों में अंतर है। जो लोग मुझे देख रहे वो मेरे बारे में भली भांति जानते हैं, उनको कहेंगे वो मुझको देख रहे। वो जानते हैं ये सुम्हा टार के राम रूप जी है, इनका घर ये है, इनके परिवार का बायोडेटा ये है, इनके पास ये इतना है।
सब मेरे बारे में जानते हैं और कुछ लोग मेरी ओर देख रहे लेकिन मेरे बारे में जानते नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा संजय ये तो समझने की बात है, ये बात तो समझने की है। पूरा संसार परमात्मा की ओर देख रहा लेकिन आज निरंकारी महात्मा परमात्मा को ही देख रहा, ये बात समझने की है। इसी को हमारे हरभजन जी कहते हैं कि ये भैया पहले जान लो, ये भैया तो अब मनी हो पहले जान लो, इनकर ओर नहीं है, इनकर छोर नहीं है, इत करिया सावर गोर नहीं है, पहले जान लो देख लो। ऐसा संग जी आज गूगल का दौर है, आज गूगल का दौर है, गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है। हिंदू धर्म में 108 का बहुत महत्व होला, 108 के बड़ा महत्व है। लिखल जाला श्री श्री 108 फला यज्ञ, श्री श्री 108 फला जी महाराज। 108 के का मतलब है, एके समझ ली। आज यही के सतगुरु माता समझावे खरतीन। विश्व के 240 देश में प्रचार निरंकारी मिशन के चलता, जेके निरंकारी मिशन के बायोडाटा डाले को होई, गूगल पे डाल ली संत निरंकारी मिशन, पूरा बायोडाटा आ जाई। 108 के मतलब समझी, जे विज्ञान के पढ़े वाला भैया बाबू बा, ये पृथ्वी से सूर्य के दूरी जे गूगल रखले होई खोली, ये पृथ्वी से सूर्य के दूरी 150 मिलियन किलोमीटर, सूर्य के डायामीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर, अर्थ टू सन डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर मिलियन। अब अगर के सूर्य की दूरी जितना पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, सूर्य के डायामीटर से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो जाना तनी आंसर कितना आई? 108 आई। जितना पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है, चंद्रमा का जितना डायामीटर है, अगर दूरी से डायामीटर को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आंसर 108 आई। इत्मीनान से कॉल, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 108 चंद्रमा और रखे जा सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य की जितनी दूरी है, उसके बीच में 108 सूर्य और रखे जा सकते हैं। ऐसा संगत जी, अब जे केमिस्ट्री साइंस पढ़त हुई, चंद्रमा को चांदी जैसा शीतल बताया गया। जे केमिस्ट्री साइंस पढ़त हुई, चांदी का एगो वेट होला, एटॉमिक वेट कितना होई जे पढ़त होई जानत होई। चांदी का सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होला। ई जान ले जे विज्ञान का भैया पढ़े वाला बा। हिंदू शास्त्र के अनुसार 108 पुराण और 108 उपनिषद बा। श्री चक्र यंत्र की रेखाएं, ये देखी, इतना जल्दी समझ में नहीं है, जानता नहीं। जब अर्जुन जाति के क्षत्रिय रहना, इतना धनवान इतना गुणवान रहले के बाद भी 720 श्लोक 18 अध्याय खुद भगवान समझावत परेशान हो गई न, तो अब समझ में आई 18वां अध्याय का 67वां श्लोक में कहना, प्रभु सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजम। तो अब कहना प्रभु अर्जुन से कि सब धर्मों को, सब कर्मों को मुझ में त्याग करके एक सर्वशक्तिमान परमात्मा के शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तो जेके 700 श्लोक समझौले में लग गई, तो मुबारक है। 2 बेर 4 बार संगत में बैठले से ही ज्ञान समझ में आए वाला नाई बा। तो जानी श्री चक्र यंत्र की रेखाएं होला, जो एक दूसरे को 54 जगह काटता है, जो स्त्री और पुरुष के शक्ति का सूचक है।
54 स्त्री 54 पुरुष यानी 108। संस्कृत में 54 अक्षर होला जौन शिव और शक्ति का प्रतीक है, यानी 54 + 54 108 बा। जे महात्मा बुद्ध के मानत होई, महात्मा बुद्ध ने एक किताब में लिखा कि इंसान के अंदर जितनी भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो कब्बो 108 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा संगत जी अब विचार करें 108। आज हमारी सतगुरु माता यही बता रही। अब 108 के आपस में जोड़म तो कितना हुई? 108 के आपस में जोड़म तो 9 हुई। नहीं मुखी जी 9 हुई। तीनों के आपस में जोड़म तो 9 हो जाई। इत्मीनान से जोड़ी ले। इतने ना, अगर हम हिंदू हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, तो श्री कृष्ण को इंग्लिश में लिख के A से Z तकले 26 अक्षर होला। A से HR EEKRISHNA जौने अंक पर जौन आइल बा अक्षर ओकरे नीचे लिख के आपस में जोड़ दे तो करियो आंसर 108 होई। आ तीनों के आपस में जोड़म तो 9 होई। जे मोहम्मद साहब के मानता, मोहम्मद के अंग्रेजी में लिख के जौने स्थान पर जौन अंक आइल बा ओके आपस में लिख के जोड़म तो आंसर 72 आई। 72 के आपस में जोड़म तो 7 2 9। हम गौतम के मानतनी, गौतम के इंग्लिश में लिख के जौने अंक पर जौन बा जोड़म तो आंसर 63 आई। 6 3 9। हम ईसा मसीह के मानतनी, उन्हों के इंग्लिश में लिख के नीचे जौने अंक पर आइल बा लिख के जोड़म तो आंसर 99 आई। 99 के आपस में जोड़म तो कितना हुई? 18। फिर 18 के आपस में जोड़म तो कितना हुई? 9 हुई। हम गुरु नानक के मानतनी, गुरु नानक के इंग्लिश में लिख के जोड़म वो करियो आंसर आपस में जितना आई जोड़म तो 9 आई। अब जानी ई 9 का है? यही 9 के जनावे खतीन ई संत निरंकारी मिशन सन 1929 से लेले आज तक ले पूरा विश्व में प्रचार करता। यही 9 के जाने के बाद जिसको हमारे बाबा अवतार सिंह ने पवित्र अवतार बाड़ी में लिखा कि ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं और एक दिन चमक मिटेगी इनकी मिटने वाले सारे हैं। नीचे देख धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा और एक दिन इसको भी नहीं रहना दिखे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बीच में सूक्ष्म रूप है तीनों का, सदा के लिए मिट जाएगा जोड़ जुड़ा जो तीनों का। ये 9 चीजें दृश्यमान है जिनको कहते माया है, और 10वां ब्रह्म इन सबसे न्यारा इनके बीच समाया है।